कृतिका, एक बात तो तूने बताई नहीं, आखिर तू अक्षय से मिली कहाँ? मतलब फर्स्ट मीटिंग एंड ऑल। ओह गॉड भाभी, बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं बताती हूँ। जब मैं और अक्षय जी कॉलेज में थे ना, तो अक्षय जी बहुत फेमस थे वैसे। पता है किसके नाम से? रणबीर कपूर। सब उनको रणबीर कपूर बुलाया करते थे और जनाब को इतना ज्यादा प्राउड हो गया उस चीज पे, खुद को भी रणबीर कपूर समझने लग गए वो। लेकिन फ्लर्ट नहीं थे भाभी। इनफैक्ट मुझसे पहले ना उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, मैं पहली थी। Really? कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? मतलब कोई लड़की दोस्त भी नहीं थी? तो फिर दोनों मिले कैसे? मतलब कोई कॉमन फ्रेंड होती है ना? कॉमन फ्रेंड, वो भी लड़की? भाभी यही तो बात है ना, कॉलेज में अक्षय जी किसी लड़की से बात ही नहीं करते थे। पर मैं आपसे एक बात शेयर कर सकती हूँ भाभी? हाँ हाँ, बताओ। वो टाइम जब अक्षय जी दुबई में थे, मैं बहुत स्ट्रेस हो गई थी। मैं उन्हें इतने फ़ोन करती थी, इतने मैसेजेस करती थी, हमारे बीच में ना एक डिस्कनेक्ट सा आ गया था। मेरे फ़ोन नहीं उठाते थे वो। कुछ टाइम के लिए तो मुझे लगा कि अक्षय जी शायद इस शादी को कैंसिल ना कर दें। बहुत डर गई थी उस टाइम पे। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि दुबई में उनके बिजनेस का स्ट्रेस चल रहा था, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आई एम सो ग्लैड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अब सब कुछ ठीक है। कृतिका, तुम इतनी भोली और प्यारी हो कि तुम्हें तो सच्ची का रणबीर कपूर भी मिल सकता है। नहीं, मुझे तो अपने वाले रणबीर कपूर ही चाहिए, अपने सीधे साधे अक्षय जी। वैसे भी कब से मेरे फियांसे हैं भाभी, और ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत इंतजार कर रही थी इस चीज का कि जल्दी से अक्षय जी और मेरी शादी हो जाए। और अब फाइनली वो टाइम आ गया है ना, तो आई कैन नॉट वेट। इनफैक्ट उनके अलावा किसी और के साथ लाइफ स्पेंड करने का मैं सोच भी नहीं सकती। ओह बाय द वे, आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था ना कि मैं और अक्षय जी मिले कैसे थे, बताना ही भूल गई। एनीवे, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और फिल्मी भी है। मैं और अक्षय जी कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर मिले थे। फिल्मी पूरा। और मिले कैसे थे पता है? अक्षय जी मुझसे लाइब्रेरी के बाहर टकराए, तो टकराए, सॉरी तक नहीं बोला मुझसे और बिना सॉरी बोले जाने लग गए। मैंने रोक दिया, मैंने बोला ये क्या तरीका है? व्हाट बिहेवियर इज दिस? कम से कम सॉरी तो बोलो। पता है मुझे क्या कहते हैं? मुझसे कहने लगे कि इतनी नाजुक लड़की जो एक धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या कर रही है घर के बाहर? घर के अंदर रहना चाहिए उसको। आई फेल्ट सो बैड भाभी। मैंने डिसाइड कर लिया कॉलेज में ना इस आदमी से बात ही नहीं करूंगी मैं। बट फिर शाम को ना कॉलेज के बाहर मैंने देखा कि अक्षय जी मेरी कार के पास व्हाइट रोजेस लेके खड़े हैं। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे व्हाइट रोजेस देने की कोशिश की, जो कि मैंने नहीं लिए बिकॉज और सॉरी बोला। मुझे अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहां से उस टाइम चली तो गई, लेकिन वो रोजी लड़का ना धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया। एंड नाउ आई एम गेटिंग मैरिड। सारी शॉपिंग बहुत अच्छी की। हाँ, वेरी गुड चॉइस सृष्टि, लाइक ऑलवेज। मैं अभी आती हूँ। ठीक है भाभी। प्रीता दी कृतिका से कुछ अजीब से सवाल नहीं पूछ रही थी? कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। पर क्या? अभी तो वो दोनों चुड़ैलें भी साइलेंट मोड पर हैं। तो फिर अब दी इतनी टेंस्ड क्यों है? क्या हुआ? गॉड माहिरा, तो वो मैं तो डरी गई थी। शोलन, इसमें डरने की क्या बात है? आई थिंक तुम प्रेग्नेंट हो ना, मे बी। वो छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग गॉसिप है। क्या? मैं जब भी शॉपिंग करके आ रही थी ना, तो मैंने अक्षय और प्रीता को रास्ते में देखा। तो अरे जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो मैं उनसे बात करने चली गई। मुझे जानना था कि दोनों के बीच में बात क्या हो रही है। और जैसे ही मैं वहां पर गई तो अक्षय ने मुझे बताया कि प्रीता इंक्वायरी कर रही थी कि अक्षय कौन सी लड़की के साथ घूम रहा था। अरे मैं अक्षय को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो घूम रहा होगा किसी लड़की के साथ, लेकिन प्रीता को क्या करना है? देखना, प्रीता अक्षय के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। मैंने आज बात संभाल ली है, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। क्यों बात संभाली तुमने? चलो ठीक है, आई थिंक ये गलती भी ना तुम्हारी हमारे काम ही आएगी। वो कैसे? प्रीता ने अक्षय को छेड़ दिया है, राइट? हाँ। अब इस बात का फायदा हम उठाएंगे।
हम अक्षय को जाकर इतना ज्यादा भड़काएंगे ना कि ये बात उसकी शादी अफेक्ट करेगी। यहाँ तक इस बात को पहुंचा देंगे कि उसकी और कृतिका की शादी टूटने की नौबत तक आ जाए। और एक बार वो हो गया ना तो ये जो पूरी फैमिली की फेवरेट बनी हुई है ना प्रीता, ये खत्म हो जाएगा। और क्या पता उसके बाद हम फेवरेट बन जाए। मतलब करेंगे हम और भरेगी प्रीता। चलो अच्छा है। वैसे भी करण और प्रीता को अलग तो करना ही था, लेकिन करो तो ऐसे करो कि करण प्रीता से नफरत करने लग जाए, उसकी बेइज्जती करे सबके सामने, उसे घर से निकाल दे। और वो कृतिका बहुत भाभी भाभी करती फिरती ना प्रीता के पीछे, वो भी प्रीता से नफरत करने लग जाएगी क्योंकि उसकी शादी टूट जाएगी, कृतिका का दिल टूट जाएगा और वो सबसे दूर हो जाएगी। सिर्फ कृतिका ही नहीं, उसका रिश्ता टूटेगा पूरी फैमिली से और करण के साथ भी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ करण के लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीता से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अक्षय नाम का तीर चलाएंगे हम, उस तीर पे नाम भी लिखा होगा प्रीता का, और घायल भी प्रीता ही होगी। थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। क्या बात है ना, तुम हमेशा गिरती हो और मैं आके बचा लेता हूँ हमेशा। तो प्रॉमिस करो कि मुझे हमेशा हमेशा गिरने से बचाओगे। वाह मैम, लाइफ इंश्योरेंस मांग रही है हाँ, और जो अभी किया उसका एहसान नहीं मान रही। एहसान? तुम्हारी बॉल पे पैर फिसला मेरा। एक्सक्यूज मी। प्रीता अरोरा, ये लूथरा फैमिली है, हमारा नाम है सोसाइटी में, क्लास है। ये जो हरकत की ना तुमने, ये तुम्हारे यहाँ चलती होगी लेकिन हमारे यहाँ नहीं। जस्ट बी वेरी केयरफुल। करीना, वो आप गलत समझ रही हैं। वो करण की क्रिकेट बॉल कहाँ गई, उस पर मेरा पैर फिसल गया था तो उसे मुझे गिरने से बचा लिया। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने देखा वही कहा। बाय द वे, तुम्हें याद है ना कृतिका की शादी है और तुमने कहा था कि सारे फंक्शन सबकी जिम्मेदारी हम तुम्हें दें। अब अगर तुम्हारे ये हनीमून फीवर खत्म नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं भाभी से बात करके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दूंगी। शर्लिन प्रेग्नेंट है पर माहिरा विल बी वेरी हैप्पी। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देती हूँ। नहीं करीना बुआ, मुझे अच्छे से पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं बहुत खुशी से इसे निभाऊंगी। आप जितनी खुश हैं कृतिका की शादी को लेके, मैं भी उतनी एक्साइटेड हूँ। बातें बनाना बंद करो और काम पे ध्यान दो। करीना बुआ कितनी जल्दी नाराज हो जाती है मुझसे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इन्हें खुश कैसे करूं। कभी नहीं कर सकती शायद। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं आऊँ? बेटा, जो कुछ भी तूने बताया उसके बाद तो मुझे भी अक्षय पर शक होने लगा। एक मिनट दी, आपने इससे पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अरे कब बताती? कब बताती बोले तो? तू और मैं कभी भी अकेले थे क्या? हर वक्त या तो कृतिका या और लोग साथ में थे, तो नहीं कर सकती थी ना ये बात। तो अब तो क्या करने वाली है, क्या सोचा है तूने? माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कि आप मुझे कुछ बताओगे। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो पूरा डाउट है कि ये लड़का अक्षय कुछ तो गलत है इससे रिलेटेड। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सीधा जाके घर वालों को कुछ कह भी नहीं सकती ना। आपको तो पता है घर में सृष्टि ने तो देखा है, इतनी तैयारियां हो रही है, सब लोग इतने एक्साइटेड हैं। वो करीना बुआ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कृतिका की शादी को लेकर। मैं भी खुश हूँ, लेकिन अब ये सब बीच में आ गया तो मुझे तो डर लग रहा है कृतिका के लिए। हाँ, वो लड़की इतनी सिंपल है ना, इतनी भोली और इनोसेंट है, इतनी संस्कारी है, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे इतना पता है कि उसकी शादी जिससे भी होगी ना, वो जिंदगी भर वो रिश्ता निभाएगी। इसलिए मेरा दिल बहुत घबराता है उस लड़की के लिए। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी उसके साथ गलत हो। वो कृतिका मेरे लिए सृष्टि से कम नहीं है, मेरी बहन जैसी है।
दिल करता है कि उसको भी उसी तरह प्रोटेक्ट करके रखूं जैसे मैं सृष्टि को रखती हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं करूँ तो कर। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अक्षय, अरे सुन, क्या हुआ? इधर देख। तू इधर बैठ। क्या हो गया? जेलसी हो गई थी? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। मैं तो, अरे मुझे पता है तुझे बुरा लगा कि मैंने कृतिका के लिए कहा कि वो मेरी बहन जैसी है। अरे बस बोल दिया, बोलने के लिए बोल दिया। बहन की जगह कोई ले सकता है? मेरी बस एक ही बहन है और वो तू है, कोई नहीं है। इतनी सी बात पर रो रही है, इतनी छोटी बच्ची है कि समझती नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने कृतिका को बहन बोल दिया। मुझे माफ कर दे, चल अब मुझसे बात कर। मुझसे बात नहीं करेगी? मैं सारा दिन नहीं बैठने वाली हूँ यहाँ पर, कुछ तो बोल। आपको पता है दी, कभी कभार मम्मा कहती है ना कि वो मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मुझे थोड़ी जेलसी भी फील होती है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो मम्मा है ना, और मम्मा उसी से सबसे ज्यादा प्यार करती है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन आप अगर किसी को बहन बनाओगे और आप उसको उतना प्यार दोगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आइए बस कर दे। अच्छा ठीक है, देखा मैंने कहा था ना कि यही बात है, जेलस होकर बैठी है। जेलस नहीं हूँ मैं दी, मैं हर्ट हूँ, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या चाहते हो, पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट कर दूं कि मैं आपके लिए पॉजेसिव हूँ? यू नो हाउ मच आई लव यू दी। और आप मुझसे प्यार करते हो ना कि नहीं करते हो? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। अब बस कर रोना, समझ गई मैं तेरी बात। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। आपको पता है, बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने हर रिश्ता आप में ढूंढा है दी। माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, फ्रेंड का रिश्ता, आप ही मेरे लिए सब कुछ थे माँ मिलने से पहले। और आपको डैड का तो पता है ना, शराब पी के 24 घंटे नशे में धुत रहते थे। मेरे हर पल का ख्याल आपने रखा है दी। आपने मुझे सिर्फ माँ का ही नहीं, डैड का भी प्यार दिया है, और अभी वही प्यार मुझे किसी और के साथ बांटना, मुझसे नहीं होगा। ये किसी और को बहन बना के मेरा प्यार उसको बांट दोगे, मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे। तो ये पता है कि मम्मी पापा बहन सबका प्यार मैंने तुझे दिया है, तो इतनी जल्दी गुस्सा कैसे हो गई? देख, मेरे लिए भी तू सिर्फ मेरी बहन नहीं है, तू मेरी छोटी सी गुड़िया है जिसके साथ मैं खेलती भी हूँ, जिसे माँ की तरह प्यार भी करती हूँ, बहन की तरह जिंदगी भी शेयर करती हूँ। तेरे अलावा मेरा भी कोई नहीं है। वो कृतिका को तो बस बोल दिया। अब रिश्ते में तो मेरी बहन जैसी ही लगती है ना, तो मैंने जैसे रिश्ते नाते में बोलते हैं वैसे बोलती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी लड़की को मुझे ये बात समझानी पड़ रही है। मतलब दिल का प्यार नहीं समझ सकती है, वो शब्दों में अटक कर बैठी। हाँ ठीक है ठीक है, चलो थैंक गॉड समझ में आ गया। बाप रे, कितना मनाना पड़ता है ना छोटी बहनों को। वैसे मुझे लगा था अब तो बड़ी हो गई है, थोड़ी समझदार हो गई है। बड़ी हो गई हूँ लेकिन अभी भी आपकी छोटी ही बहन हूँ। समझ गई, और मैं भी तेरे लिए जैसी हूँ हमेशा वैसी ही रहूंगी, कभी नहीं बदलूंगी, समझी? आई लव यू थी। आई लव यू ढेर सारा। The most in the world. अभी आप इतना बोल रहे हो, इतना समझा रहे हो, अब आपने मुझे गारंटी दे ही दिए हो कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो अब तो मैंने नाराजगी छोड़ दी है ना दी। अब तो मुझे पता है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो चलो एक वादा करते हैं दी कि हम दोनों सच्ची वाली बहनें मिलकर हमारी तीसरी वाली बहन कृतिका को उस अक्षय नाम के प्राणी से बचाते हैं। हाँ, पहले तो हमें ये पता लगाना है कि अक्षय गलत है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि गलत है, लेकिन हो भी सकता है कि मुझे गलती लगी हो और वो सही हो। पर अगर वो सही नहीं है
फिर तो उसकी सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। रुचिका, कैसे हो? ऑल गुड। कैसे हो आप? बस ठीक। आपने जो भी सामान बोला था मैं सब ले आया हूँ। Really? Want to check? Yes. आ जाओ। By the way, और have a look. ये पैकिंग का काम ना बहुत मुश्किल है यार, बंदे की जान निकल जाती है। थैंक यू सो मच अक्षय। वेलकम। रुचिका, कुछ पानी वगैरह चाहिए आपको? ओफो अक्षय, इतना भी ख्याल मत रखो। हाँ, अगर जरा सा भी दूर हो जाओगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ओके। अक्षय, अक्षय, कृतिका। अक्षय जी, अक्षय जी आप? अरे कृतिका, What a surprise! पर ये तो पूरा सिटी शॉप एरिया है ना? घर की चीजें मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो मैं एक मिनट, इसका मतलब आप मुझे सरप्राइज देने आए थे। सृष्टि बोल ही रही थी कुछ तो। आई थॉट अपनी बात कर रही है, लेकिन अब मेरे को समझ में आया कि सरप्राइज कौन दे रहा था। नहीं सीरियसली बताइए ना, क्या कर रहे थे यहाँ पे? वो मॉम ने बोला था कुछ सामान लाने के लिए, तो वो लेने आया हुआ था। ओह, इसीलिए इतना सामान है यहाँ पे? हाँ, काफी सामान ले लिया, पर किस लिए? वो हमारा बेडरूम बन रहा है ना नया, तो उसको एकदम न्यूली वेड कपल जैसा बनाने के लिए। So sweet. तो सब मिल गया ना? तुम्हें घर छोड़ दूं? हाँ अक्षय जी, अब टेंस लग रहा है। सब ठीक है? अरे नहीं, मैंने बताया था ना, वो बिजनेस का स्ट्रेस है थोड़ा सा, और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बस और कुछ नहीं। Are you sure? हाँ, चलो चलते हैं। लड़की भी ना। ठीक है तू? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। मुझे क्या हुआ था? नहीं, तुझे तो कभी कुछ होता ही नहीं है। ये तो कहती है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, लेकिन है अभी छोटी सी। छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाती है। आपको कैसे पता मुझे किस बात का बुरा लगा? देखना जरा, ये मेरी माँ है, मैं थोड़ी ना इसकी माँ हूँ। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तार जितनी लंबी हो गई, लेकिन अक्ल ना तुझे बिल्कुल भी नहीं। मतलब जरा सा दी ने क्या कह दिया कि उसे वो कृतिका तेरी जैसी लगती है, तो चिढ़ के बैठ गई और अंदर जाके रो रही होगी ना। हाँ, जब आपको सब पता ही है तो क्यों पूछते रहते हो मम्मा? अच्छा नहीं पूछूंगी। हाँ माँ, प्लीज जाने दीजिए। बहुत मेहनत करी अंदर इसे मनाने के लिए, अब वापस वो बात मत छेड़ी। मुझे पता है, बहन से मेहनत कराती। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रही थी कि तूने जो बात की ना वो अक्षय और कृतिका को लेकर, तू अभी कृतिका को ना अक्षय के बारे में कुछ मत बता बेटा। मुझे नहीं लगता तुझे अभी कृतिका से इस बारे में बात करनी चाहिए। वही तो मैं सोच रही थी माँ, पर अगर ऐसा नहीं करती तो मैं क्या करूं? देख, अगर तू अक्षय को लेकर करीना जी से बात करेगी ना, तो तू करीना जी को जानती है, वो तेरी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगी। उन्हें लगेगा कि तू जानबूझकर कृतिका की शादी में रोड़े अटकाना चाहती है, इसीलिए तू ऐसा झूठ बोल रही है, क्योंकि अक्षय तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुझे लगता है कि वो खराब है। वो तेरी बात नहीं मानेंगी। और अगर तू राखी जी को बोलेगी तो राखी जी झट से तेरी बात तो मान जाएंगी, लेकिन वो बात करने करीना जी के पास ही जाएंगी, घर वालों से बात करेंगी। वो लोग फिर से इस बात को नहीं मानेंगे और घूम फिर कर बात तुझ पर ही आ जाएगी। और मैं नहीं चाहती इतनी मुश्किल से जो तूने अपने रिश्ते जोड़े हैं, दोबारा से वो विश्वास जगाया, वो सब खत्म हो जाए और बात घूम फिर कर वहीं आ जाए जहाँ से शुरू हुई थी। सब तुझ पर इल्ज़ाम लगाएं, वो सोचे कि तेरी वजह से ये सब हो रहा है, कि उसकी शादी नहीं हो पा रही। वैसे भी अक्षय को लेकर तुझे शक है, तुझे 100% तो पक्का नहीं है ना कि अक्षय धोखेबाज है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तू पहले कुछ भी कर अक्षय की सारी सच्चाई जान ले। तू देख कि अक्षय पे जो तू शक कर रही है ना, वो सही भी है या गलत, क्योंकि वो 1% जो है ना, वो बहुत जरूरी है। जिस दिन तुझे 100% लगेगा ना
कि अक्षय धोखेबाज है, कृतिका जितनी प्यारी बच्ची को धोखा दे रहा है, तो सबसे पहले जाकर तो कृतिका को ये बात बताना, क्योंकि ये कृतिका की जिंदगी का सवाल है और सच्चाई जानने का हक सबसे पहले उसे। तू उससे बात करेगी, उसके बाद घर वालों से बात करना। मुझे तो यही रास्ता सही लग रहा है। इससे कोई तुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा और तू कृतिका की मदद भी कर देगी। सही कहा आपने, मैं ऐसा ही करूंगी। जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको पता ना आप इसमें अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, एज लॉन्ग एज बस कृतिका और सृष्टि को कंपेयर मत कर। बिल्कुल नहीं, तुझे पता है ना, कृतिका का नाम इसके साथ मत लेना, वरना फिर से रोने लग जाएगी। ठीक है। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। हाँ, नाराज तो नहीं है अब? नहीं। इसका तो रोना ही कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, बाय। मुझे तुझसे ज्यादा ही सबसे प्यार है। मेरा बच्चा।